नमस्कार। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आज फिर आप सबके बीच में हूँ और इस प्रतिध्वनि कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज के उन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं जिस पर सब लोग चर्चा तो करते हैं पर उससे बच कर के निकलते हुए चर्चा करते हैं। हम चार लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, हम बंद कमरे में करेंगे, खुले तौर पर हम चर्चा नहीं करते। पिछली बार हमने भारत की जनसंख्या जो असंतुलन है उसके ऊपर बात की थी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही विषय को लेकर के आ रहा हूँ जो विशेष रूप से हमारा जो मुस्लिम समाज है उसके युवाओं के लिए है। आमतौर पर मेरे मित्र ने बड़ा जोरदार प्रश्न पूछा था और कुछ साल पहले पूछा था। उसने कहा था कि सुरेंद्र जी ये बताइए कि आपके कितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। वो प्रश्न आज भी हर सुनने वाले के लिए भी मैटर करता है। प्रश्न खड़ा है, क्या है कि हम बातें तो करते हैं पर मुस्लिम समाज में क्या चल रहा है, तो जब तक हमारे मित्र नहीं होंगे, जैसे मैं सनातन धर्मी हिंदू हूँ तो मेरी यदि मोबाइल देखा जाएगा तो उसमें 15, 20, 25 मुस्लिम मित्र मिलेंगे, पर ऐसी ही स्थिति अन्य लोगों की भी है। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि हमारे मुस्लिम मित्र ज़्यादा हों? तो उनके समाज में क्या चल रहा है ये हमको बिल्कुल नहीं पता है। तो हम कयासों के आधार पर बात करते हैं, हम अंदाजे के आधार पर बात करते हैं। पर मेरे जितने मित्र हैं और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में अभी लगभग 20-22 करोड़ के लगभग मुस्लिम पंथियों की, मुस्लिम पंथ, इस्लाम पंथी है ना, मुसलमान कोई धर्म या मुसलमान उसको मानने वाले लोग ऐसा नहीं, सब हिंदू हैं, सब भारत के वासी हैं, पर इस्लाम पंथी लोगों की संख्या 20-22 करोड़ के बीच में है। उनको ये ऑलमोस्ट भारत की जो जनसंख्या है उसका 14.2% होता है यदि हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें। जल्दी ही और भी इसके जब अगली जनगणना होगी तो और सटीक आंकड़े आएंगे। तो इसमें से 2-3 बातें निकलती हैं। एक तो भारत का डेमोग्राफिकल चेंजेस 1947 के बाद काफ़ी हो गया। जहां मैंने पहले इनको इस्लाम पंथियों को अल्पसंख्यक माना था, वहां पर वो बहुसंख्या में आ गए हैं। उनका वोट मैटर करने लग गया है। और जब आप वोट मैटर करने लगते हो, जब आपको वोट बैंक के रूप में लोग लेते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी एक वैल्यू को समझें। मैं जब पांचजन्य में दिल्ली में काम करता था तो मैंने एक सीरीज़ छापी थी, मुस्लिम वोट बैंक क्यों। उसमें जो शाही इमाम थे जामा मस्जिद के, उनसे लेके शाहिद सिद्दीकी और तब बीजेपी के नेता सिकंदर बख्त जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते थे वो जिंदा थे, और तमाम कई लोगों से मेरी बातचीत हुई थी। मुस्लिम नेता ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम वोट बैंक हैं, और हिंदू नेता सब उनको एक वोट बैंक के तरह ट्रीट करते थे। तो ये एक मैंने पृष्ठभूमि आपको बताई है। पर आज जब मैं यहाँ बात करने आया हूँ तो बात जो मुस्लिम युवा हैं उनसे करने के लिए आया हूँ। क्या है कि आज जो युवक 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल तक का है, उसको एक रास्ता तय करना पड़ेगा, उसको एक रास्ता चुनना भी पड़ेगा। उसके सामने 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की ज़िंदगी है। उसके सामने उसके आने वाली 2 पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां हैं। कुछ लोग जो धर्म के आधार पर, आपके पंथ के आधार पर आपको भड़काते हैं, जो एक सपना दिखाते हैं, वो सपना आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और वो सपना आपके जीवन को ख़त्म कर रहा है।
क्योंकि यदि कोई मेरे से ये पूछता है कि आपके कितने मुस्लिम मित्र हैं, तो कोई ये भी तो पूछने वाला होना चाहिए ना कि आपके जो इस्लामपंथी मित्र हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और जो इस्लामपंथी मित्र हैं उनके बारे में ये टेलीफोन डायरेक्टरी जो है ना, टेलीफोन की, मोबाइल की, ये बताती है कि लोग आपसे बचना चाहते हैं। ये एक जो अनजाना सा एक पर्दा है, भय है, ये ग्रे एरिया है, ये किसने तैयार किया है? 1947 में जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था उनको पाकिस्तान मिल गया, वो जा चुके हैं, वो विषय वहां पूरा हो गया। अब आज जो 25-30 साल का लड़का है वो 90 में पैदा हुआ, 85 में पैदा हुआ, उसके लिए भारत ही मातृभूमि है। तो जब भारत मातृभूमि है, उसके दादा यहीं रहे, उसके पिता यहीं रहे, उसके परदादा यहीं रहे, और पीछे जाएंगे तो वो उनका कन्वर्जन आ जाएगा, उनके हिंदू पेरेंट्स निकल आएंगे। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस देश में ऐसा माहौल क्यों बना है कि लोग इस पूरी कम्युनिटी से कतराते हैं? 20-22 करोड़ लोगों से कतराने वाले लोग हैं, उनसे भय खाने वाले लोग हैं, ऐसा क्यों है? तो मैं समझता हूँ कि आज के युवा को, मुस्लिम युवा को ये तय करना पड़ेगा कि वो कौन सा इस्लाम पसंद करता है। मेरे से पूछोगे, मैं कहूँगा कि मैं APJ अब्दुल कलाम वाला इस्लाम पसंद करता हूँ। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो इस देश की मिट्टी में रचे बसे हैं। पर वो हैदराबाद के MP से पूछोगे तो वो कहेगा कि नहीं, मैं इस इस्लाम को पसंद नहीं करता, मैं तो वैसा इस्लाम चाहता हूँ जो कुरान के आधार पर चलता हो। APJ अब्दुल कलाम ने कभी कुरान का अपमान किया हो, मेरे को ऐसा ध्यान नहीं आता। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि कुरान की रचना तब की मोहम्मद साहब ने जब अरब के लोगों का बाहर से कोई वास्ता नहीं था, अरब कबीलों में बटा हुआ था। तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ की स्थिति, वहाँ के कबीलाई सोच, वहाँ सरवाइव करने के लिए वहाँ पर क्या क्या अच्छा होना चाहिए, उन लोगों में रिफॉर्म के लिए उन्होंने कुरान की रचना की। अब उस चीज को जो अरब के लिए लिखी गई है उसको पूरी दुनिया पर तो नहीं लादा जा सकता, उसे पूरी दुनिया पर तो थोपा नहीं जा सकता। और मैं समझता हूं कि भारत में जो लोग बाहर से आए उन लोगों को छोड़ दें, बहुत मामूली बच्चे हैं, बहुत मामूली, 1000 की संख्या में होंगे, और 120-25 करोड़ की जनसंख्या में, 130 करोड़ की जनसंख्या में 1000, 2000, 5000, 10,000 इनकी कोई वक़्त नहीं होती। पर ये सोच जो इतने सारे लोगों में पेनिट्रेट कर गई है कि हम अरब के पीछे हैं। मतलब आप सोचिए, हमारे यहाँ का एक अभिनेता वहाँ जाता है टर्की, और वहाँ जाकर के वो टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलता है, और मिलता वो किसी भी कारण से होगा, पर उसका संदेश भारत में ये देने की कोशिश करता है कि हमारे साथ पाकिस्तान खड़ा है, हमारे साथ अरब खड़े हैं, हमारे साथ जो है विश्व की ताकतें खड़ी हैं। तो मैं जब छोटा था तब से मैं सुनता हूं कि भारत में पहचान का संकट है मुसलमानों को। आज मैं 50-51 साल का हो गया, अभी तक वो संकट चल रहा है, और आने वाली जनरेशन आपकी वो भी इसी प्रश्न पर चलती रहेंगी। मैं समझता हूँ ये थॉट प्रोसेस गलत है। मेरे कई सारे मित्र हैं जो मुसलमान हैं, उनमें कायम खानी भी हैं, और वो कायम खानी 206 मुसलमान भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। इस्लामपंथी, मुसलमान शब्द नहीं, सही नहीं है। 206 कायम खानी इस्लामपंथी जो इस्लाम को पूजते हैं, वो भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। मेरे को ऐसा आदमी चाहिए।
तो आज का भारत पूरे देश के सभी युवा मुस्लिमों से कहता है कि अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्ट करो, लोगों के कहने पर मत आओ। तुम्हें 60 साल 80 साल जीना है, तुम्हें अपने बच्चे बड़े करने हैं और हमें ये रास्ता चुनना पड़ेगा कि हम कौन से वाले मुसलमान हैं। हम भारत माता की मिट्टी से पैदा हुए इस्लामपंथी हैं, जो इस्लाम का भी, कुरान का भी उतना ही आदर करते हैं जितना गीता का करते हैं, जितना रामायण का करते हैं, या हम उनमें से हैं जो केवल अलगाववाद की भावना में चलते हैं। क्योंकि आज हम अलगाववादी एक चीज़ के लिए प्रति हो रहे हैं तो कल हम खुद के प्रति भी लगाव नहीं रख पाएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।